हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने पहले और भी चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। अध्याय में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना ये चैप्टर। पूर्व प्रथम सत्र शताब्दी एक महत्वपूर्ण काल, जो ईसा पूर्व का समय उससे पहले का, उसमें प्रथम सत्र शताब्दी के जो एक काल है, महत्वपूर्ण काल, उसको देखते हैं हम। यह काल विश्व के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस काल में अनेक चिंतकों का उदय हुआ। यह काल इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता था इसमें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहासकार थे, मतलब जो चिंतक थे, उनका उदय हुआ था। जैसे बुद्ध, महावीर, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, खनगुत्सी, इन सब विद्वानों ने जीवन के रहस्य को समझाने की कोशिश की। जो ये सब विद्वान थे, इन्होंने अपनी अपनी अलग राय दी थी, जो जीवन के रहस्य को समझाने की इन्होंने मतलब कोशिश की थी। तो आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। ये आपके पेपर में ज़रूर आएगा, ये पूछ लेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना है ऋषभदेव। हाँ, तो आपसे पूछ लेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। प्रमुख सिद्धांत क्या था इनका? नियतिवाद। अर्थात नियतिवाद का अर्थ है अर्थात सब कुछ भाग्य और नियति के अधीन है एवं पहले से ही निश्चित है। मतलब जो भी कुछ है वो भाग्य और नियति के अधीन है, जो भी भाग्य में होगा वही मिलेगा, वो पहले से ही निश्चित है। ये इनका प्रमुख सिद्धांत था जैन धर्म का। जो था जैन शब्द जिन शब्दों से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 500 ईसा पूर्व के आसपास गुजरात के वल्लभी में हुआ। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म की शिक्षाएं छठी सदी ईसा पूर्व से पहले ही भारत में प्रचलन में थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था। यानी जो जैन धर्म में जो 23 शिक्षक थे उनको तीर्थकर कहते थे जैन धर्म में। यानी कि वे महापुरुष जो कि पुरुष और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। यानी जो महिलाओं और पुरुषों को जीवन का रहस्य बताते हैं, मतलब जीवन ऐसे जीना चाहिए या वैसे। तो महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जी थे। तो आपसे पूछ लेगा कि महावीर जी कौन से तीर्थकर थे, तो वे 24वें थे, और जो पहले थे वो ऋषभदेव जी थे। तो आगे पढ़ते हैं हम, तीर्थकर किसे कहते हैं। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ संसार से पार होने के घाट या तीर्थ का निर्माण करने वाला। प्रथम तीर्थकर अभी आपको बताया था कि कौन थे? ऋषभदेव जी। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव जिन्हें इस धर्म का संस्थापक माना गया, मतलब इन्हें संस्थापक भी माना गया था। इन्होंने इसकी वो की थी स्थापना इस धर्म की। यह अयोध्या के ईक्ष्वाकु राजवंश से संबंधित में इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ हिंदू पुराण में नारायण का अवतार माना गया है। ऋषभदेव का पहली बार उल्लेख ऋषभ वेद में मिलता है। दूसरा तीर्थकर अजितनाथ, इस बार पहली बार इनका उल्लेख यजुर्वेद से मिलता है। 19वें तीर्थकर मलिलनाथ, जिनका दूसरा नाम था नेमिनाथ।
जो कि वासुदेव कृष्ण के समकालीन भी थे। नोट, तो एक नोट करने वाली बात है, लेकिन अभी तक प्रथम 22 तीर्थकों की ऐतिहासिक एवं प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया गया है। तो जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ जी, जिन्हें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर माना जाता है। जो पार्श्वनाथ जी थे उन्हें प्रथम वो माना जाता है ऐतिहासिक तीर्थकर। इनका जन्म महावीर के करीब 250 वर्ष पूर्व काशी राज्य में हुआ। पिता का नाम इनका क्या था? अश्वसेन। इसका इसलिए बताया जा रहा है, आपसे ज़रूर पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में। माता का नाम था बामा। गृह त्याग इन्होंने मतलब अपना घर छोड़ दिया था 30 वर्ष में। और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति इनको 84वें दिन। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प और उपाधि इनकी निर्गंध। नोट, निर्गंध का शाब्दिक अर्थ बंधन रहित, जिसे सभी बंधनों को तोड़ दिया हो। मतलब जिसने सभी मतलब अपने घर बार छोड़ दिया हो, मतलब सारे सांसारिक मोह सब छोड़ दिया हो। अब आते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। जन्म इनका हुआ था 599 से 540 ईसा पूर्व। कुंडूग्राम, इनका जन्म हुआ था कुंडूग्राम, बज्जी संघ, वैशाली गणराज्य। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। त्रिशला जो लच्छी शासक चेतक की बहन थी। ज्ञात्रकुल, सिद्धार्थ ज्ञात्रकुल के प्रधान थे। जो ज्ञात्रकुल था उनके भी ये प्रधान थे। स्वयं का नाम इनका वर्धमान था, मतलब इनका नाम वर्धमान भी था। पुत्र इनकी प्रियदर्शना। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति बाद वैशाख शुक्ल दशमी को ऋजुबालुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इंद्रियों का विजेता, मतलब जो महावीर जी थे वो इंद्रियों पर उन्होंने अपनी विजय पा ली थी। प्रथम उपदेश स्थान विपुलाक्ष पहाड़ी राजगृह के मेदहर में। प्रथम शिष्य जामली, महावीर का दामाद। प्रथम शिष्य चंदना। उपदेश की भाषा इनकी कौन सी थी? प्रकृति। ये सब हम महावीर जी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे क्वेश्चन कोई सा भी कुछ भी पूछ लेगा इसमें से। अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयसीन, चंद्रगुप्त मौर्य, अमाद वंश। दक्षिण के जो अनुयायी वंश था वो गंगवंश, राजकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश, कंदम वंश, चालुक्य वंश। महावीर के अन्य नाम थे वीर, अतिवीर, सन्मति। महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह। 72 वर्ष की आयु में पावा जो है मतलब वो बिहार में है, महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। जैन धर्म के उत्तराधान सूत्र के अनुसार महावीर का जन्म पहले ऋषभदत्त की पत्नी देवानंद के गर्भ से होने वाला था, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि तीर्थकर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हो, तो अंततः इंद्र भगवान ने त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। मतलब ऐसा जैन धर्म के उत्तराधान सूत्र से पता चलता है। जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर होते हैं इस शाखा के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी सफ़ेद कलर के वो करते हैं वस्त्र धारण। और दिगंबर इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते एवं नग्न रहते हैं। जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत। जो जैन जो होते हैं जैन धर्म है उसमें 5 व्रत बता रखे हैं जो साधु और साध्वी के हैं। पहला तो है अहिंसा, यानी हत्या ना करना। सत्य, यानी झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना। असत्य यानी चोरी ना करना। अपरिग्रह यानी धन इकट्ठा ना करना। ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, ये आपसे ज़रूर पूछ लेगा। तो चलिए आगे देखते हैं अपना चैप्टर।
23वें तीर्थंकर तक ये 4 थे। कालांतर में यानी बाद में महावीर ने इसमें 5वां सिद्धांत जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। मतलब जो अभी हमने ऊपर जब पढ़े थे, जो व्रत थे उनमें 4 ही थे पहले, उनमें 5वां महावीर जी ने जोड़ा था। अब हम प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर वे पर्वत जिन पर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थित हैं। मतलब जैनियों के जो तीर्थ होते हैं वो स्थित हैं जिन पर्वतों पे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। शिखर जो कहाँ पे है, झारखंड में। एक है शत्रुंजय जो गुजरात में, और एक है गिरनार जो गुजरात में ही है। प्रमुख जैन गुफाएं उदयागिरी एवं खंडगिरी जो उड़ीसा में है, एलोरा जो महाराष्ट्र में है। प्रमुख जैन मंदिर जो जैन मंदिर है प्रमुख वो है सिरसबेलगोला जो कर्नाटक में, पीलीताना जो गुजरात में, रंगपुरा, देलवाड़ा, पावा बिहार में, जो महावीर का जैन मंदिर जो राजस्थान में, ये सबसे प्रमुख है। जैन धर्म की अवधारणा, मतलब जो जैन धर्म है उसकी क्या अवधारणा है। पहला है जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। मतलब जो कुछ भी है, मतलब जीव जंतु, जैन धर्म में ऐसा माना जाता है इन सब में प्राण है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टानों और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को ना मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। मतलब संसारिक त्याग जो कर देता है उससे भी यह संभव हो पाता है। अब पढ़ेंगे हम बौद्ध धर्म के, यानी हमने सारा जो अपना जैन धर्म का सारा हमने कवर कर लिया। अब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है जो भारत से निकला है। मतलब जो बौद्ध धर्म है वो बहुत प्राचीन धर्म है, महान धर्म है, जो कहाँ से निकला है, भारत से ही। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये आपसे ज़रूर पूछ लेगा कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, तो महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ईसाई और इस्लाम धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत से है। यानी देखो ये जो बौद्ध धर्म है ये भारत तक फैला हुआ था। महात्मा बुद्ध जिन्होंने इस धर्म की वो की थी स्थापना। बौद्ध धर्म के संस्थापक माना जाता है महात्मा बुद्ध को। पूरा नाम इनका था गौतम बुद्ध। बचपन का नाम इनका था सिद्धार्थ। जन्म 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल। पिता का नाम इनका सुशोधन था। माता का नाम था माया देवी। सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। वंश शाक्य वंश। पत्नी यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल। गोत्र गौतम। राज्य का नाम शाक्य गणराज्य। राजधानी कापितु बस्त। ज्ञान प्राप्ति निरंजना पनुपुन नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे अरनुबेला नामक स्थान पर हुई। नोट: शाक्य वंश के होने के कारण शाक्य मुनि एवं गौतम गोत्र के होने के कारण गौतम बुद्ध कहलाए। अब आता है इनका प्रथम उपदेश क्या था। प्रथम उपदेश सारनाथ, काशी अथवा वाराणसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। प्रथम शिष्य कौन थे इनके? तपसुसु एवं बल्लीनाथ नामक बंजारे या वानिक को गया में
मतलब इन्होंने शिक्षा दी थी। प्रधान शिष्य उपाली, प्रिय शिष्य आनंद, मतलब ये इनके बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं। नोट, बौद्ध धर्म में मोक्ष को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के महापरिनिर्वाण, मतलब महावीर बुद्ध की जो मृत्यु को उसको वो कहा गया था महापरिनिर्वाण। और मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को अजिताभ कहा गया है। बौद्ध त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ दर्शन, अनिर्वृत्तवादी, पूर्ण जन्म में विश्वास, पंच स्कंद, रूप वेदना संज्ञा विज्ञान संस्कार। अब निर्वाण क्या होता है उसको देखने वाले हम। निर्वाण शब्द का मतलब निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना, अर्थात वह अवस्था जब चित्त की मलिनता समाप्त हो जाती है तथा तृष्णाओं एवं दुखों का अंत हो जाता है। बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य, मतलब जब बुद्ध थे उन्होंने देखा था 4 दृश्य। बुद्ध बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश, एक सन्यासी। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित हैं। त्रिपिटक को 3 टोकरियां भी कहा जाता है, मतलब जब बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी थी उसको त्रिपिटक में लिखा गया है। और 3 पिटक कौन कौन से हैं? पहला है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा एवं बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। विनय पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह या दर्शन से जुड़े विषय। अभिधम्म पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार एवं विधि निषेध का संग्रह। संघ या बुद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। मतलब ये कहना था बौद्ध धर्म का कि घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। भगवान का होना अप्रासंगिक, यह दुनिया अनित्य है और लगातार बदल रही है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। समाज का निर्माण इंसानों ने किया है। बुद्ध, जो बुद्ध थे वो कहते हैं तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। मतलब जो महात्मा बुद्ध थे उनका कहना था आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। इस दुनिया में दुख ही दुख है और दुख का कारण है इच्छा। मतलब दुख इसलिए क्योंकि लोगों को नई नई इच्छाएं है कि आज उसे वो चाहिए, उसे वो चाहिए। बौद्ध धर्म तेज़ी से क्यों फैल गया? मतलब जो बौद्ध धर्म था वो इतना मतलब वो हो गया था, तेज़ी से फैल रहा था चारों उसमें, मतलब बाहर भी जा रहा था भारत से। तो बौद्ध धर्म बहुत साधारण था, मतलब इसे बहुत साधारण धर्म था, इसमें ज़्यादा वो नहीं थे, इसमें जाति प्रथा भी नहीं थी। कोई भी मतलब इसे आसानी से अपना सकता था। इस सबके साथ समान व्यवहार किया जाता था, ऊंच नीच का भेदभाव न था। वर्ण व्यवस्था पर हमला किया, मतलब जो इस बौद्ध धर्म था उसने जो वर्ण व्यवस्था दी वो तो आपको पता ही होगी वर्ण व्यवस्था, तो उसका इसने मतलब इसका विरोध किया था। ब्राह्मणीय नियमों का विरोध, ब्राह्मणों ने जो नियम बनाए थे समाज में उसका विरोध किया था। महिलाएं थी उनको भी संघ में शामिल किया जाने लगा। महिलाओं को पुरुषों के जितने भी अधिकार दिए गए। बुद्ध धर्म उदार एवं लोकतांत्रिक था, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना। बौद्ध धर्म के नियम ज़्यादा कठोर नहीं थे। कठोर तप का विरोध करके मध्यम मार्ग अपनाने की बात मतलब इसमें की गई है। हीनयान व महायान में अंदर, मतलब हीनयान और महायान क्या थे अब हम वो देखने वाले हैं। हीनयान में अर्थक के आदर्शों को स्वीकार किया गया और वहीं महायान में बोधिसत्व का आदर्श स्वीकार किया गया। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में समानता है, मतलब जो अभी हमने ऊपर जैन धर्म पढ़ा था और अभी हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या समानताएं हैं।
निर्मित मार्ग एवं त्याग को महत्व, मतलब दोनों ही धर्मों में निर्मित मार्ग और त्याग को महत्व दिया गया है। वेदों की प्रामाणिकता के खंडन के कारण दोनों की गणना नास्तिक परंपरा की गई। ईश्वर सृष्टि के रचयिता के रूप में अस्वीकार, मतलब दोनों ही धर्मों में इसको अस्वीकार कर दिया था। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, आचरण के सिद्धांतों को महत्व, सामाजिक समानता का आदर्श, जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास। बौद्ध धर्म में जैन धर्म में अंतर, मतलब हम इन दोनों धर्मों में अंतर भी पढ़ेंगे। जैन धर्म में कठोर प्रतिज्ञा को प्रधानता, जबकि बौद्ध धर्म में मध्य मार्ग। जैन धर्म शाश्वत एवं नित्य आत्मा में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवाद है। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण के लक्ष्य की प्राप्ति देह समाप्ति के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के साथ ही वह लक्ष्य संभव है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंसा को अधिक महत्व दिया गया है। पढ़ेंगे हम स्तूप के बारे में। स्तूप क्या होते हैं? यह किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास ही संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसके निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों के रखने के लिए किया जाता था। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं एवं जन्म, संबोधि, धर्मचक्र, प्रवर्तन तथा निर्वाण से संबंधित स्थानों पर भी स्तूपों का निर्माण हुआ। सांची का स्तूप, तो इनमें से ये एक स्तूप है, वो बहुत प्रमुख है, सांची का स्तूप, और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेंगे। तो सांची के स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। सांची का स्तूप जो है वो भोपाल में एक जगह का नाम है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची में एक प्राचीन स्तूप है जो कि अपनी सुंदरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सांची का यह प्राचीन स्तूप महान सम्राट सांची का यह प्राचीन स्तूप महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस स्तूप का निर्माण कार्य 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। सांची के स्तूप का संरक्षण, मतलब जो सांची का स्तूप था उसकी संरक्षण की गई थी। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि सांची का स्तूप बेहद सुंदर एवं आकर्षक था। जो यूरोप के लोग थे, मतलब यूरोपीय लोग थे, उनमें सांची को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी क्योंकि वो काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक था। फ्रांस के लोगों ने सांची के पूर्वी तोरणद्वार, जो कि काफ़ी सुंदर था, को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए तोरणद्वार को फ्रांस ले जाने की मांग शाहजहां बेगम से की। ऐसे ही कोशिश अंग्रेज लोगों ने भी की, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि सांची के स्तूप का यह तोरणद्वार कहीं और जाए। तो बेगम ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बेहद सावधानीपूर्वक तरीके से अपनी बनाई गई एक प्लास्टर प्रतिकृति कॉपी थमा दी और वे लोग संतुष्ट हो गए। भोपाल की बेगमों का स्तूप के संरक्षण में बेहद योगदान रहा। मतलब जो भोपाल की जो बेगम थी नूरजहां, वो शाहजहां बेगम, उन्होंने इसकी काफ़ी इसकी सुरक्षा की। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने स्तूप के संरक्षण के लिए बहुत से कार्य किए। रख रखाव के लिए दान दिया, संग्रहालय बनाने के लिए दान दिया। जॉन मार्शल ने बहुत सी पुस्तकें लिखी और उन्हें प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान दिया। यज्ञ और विवाद, मतलब उस टाइम यज्ञ और उसमें जो विवाद होते थे। यज्ञ, वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं को पूजा जाता है। यज्ञ के समय लोग मवेशी बेटे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं, मतलब बेटे की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। यज्ञ शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, बाद में घर के मालिक खुद यज्ञ करवाने लगे।
राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का नाम है। ये यज्ञ राजा या सरदार द्वारा करवाया जाता था। वाद विवाद और चर्चाएं, मतलब जैन धर्म जो बौद्ध धर्म थे उनमें वाद विवाद मतलब जो चर्चाएं थी। महावीर तथा बुद्ध ने यज्ञों पर सवाल उठाए, मतलब जो महावीर जी थे और बुद्ध थे उन्होंने उन पर सवाल उठाए जो यज्ञ वगैरह होते थे। शिक्षक का कार्य होता था एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर अपने ज्ञान दर्शन से विश्व को जागरूक बनाए। शिक्षक सामान्य लोगों में तर्क वितर्क करते थे। चर्चाएं झोपड़ी वनों में होती थी। ऐसे वन में घुमक्कड़ मनीषी ठहरते थे, मतलब जो बोलते थे ऋषि मुनि वो ठहरते थे। ऐसे में इन शिक्षकों के अनुयायी बनते चले गए। स्तूप की संरचना बनावट। स्तूप को संस्कृत भाषा में टीला भी कहा जाता है। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले में हुआ। इसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी बनावट में बदलाव होने लगा। अंड के ऊपर एक हार्मिक होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं का घर समझा जाता था। हार्मिक से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। मतलब ये उसकी बनावट है जो स्तूप बनते थे। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। तोरण द्वार स्तूपों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके स्तूप की परिक्रमा करते थे। अब स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने शहर व गाँव का नाम बताते और कभी कभी अपना पेशा, व्यापार, आजीविका साधन और रिश्तेदारों के नाम भी बताते। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुआनियों ने भी दान दिया। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। अब पढ़ेंगे अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप। इस स्तूप में अवशेषों के रूप में मूर्तियां पत्थर मिले हैं, जो कि बाद में अलग अलग जगह ले जाए गए। बंगाल, मद्रास, लंदन अंग्रेज अफसरों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई गई हैं। अमरावती का स्तूप नष्ट क्यों हुआ? अमरावती का स्तूप मतलब इसका क्या कारण था कि जो ये नष्ट हो गया? अमरावती का स्तूप सांची के स्तूप के ज़्यादा सुंदर ही था, मतलब इतना ही सुंदर था। ये भी अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में था। 1854 में आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने वहां जाकर बहुत से पत्थर और मूर्तियां जमा की और उन्हें मद्रास ले गए। उन्होंने बताया कि अमरावती का स्तूप बुद्धों का सबसे शानदार स्तूप था। 1850 में अमरावती के पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक ऑफ बंगाल पहुँचे। कुछ पत्थर मद्रास पहुँचे, कुछ पत्थर लंदन पहुँचे। कई मूर्तियों को अंग्रेजी अफसरों ने अपने बागों में लगवाया। हर नया अधिकारी अमरावती से मूर्ति उठा कर ले जाता था और कहता था कि हमसे पहले भी अधिकारी मूर्ति लेकर गए हैं, हमें मत रोको। एक अलग सोच के व्यक्ति H.H. कॉल। प्रतिवेदता H.H. कॉल ने मुट्ठी भर लोगों में से एक जो अलग सोचते थे उन्हें लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय
नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर कृतियाँ रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियाँ खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से काल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को साझी के लिए मान लिया गया। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। हिंदू धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म में से एक है। मतलब जो हिंदू धर्म है वो काफ़ी प्राचीन धर्मों में से एक है। इसमें वैष्णव और शैव परंपरा शामिल है। वैष्णव और शैव मतलब वैष्णव वे होते थे जो विष्णु भगवान को मुख्य देवता मानते हैं, और जो शैव थे वो थे जो शिव भगवान को मुख्य देवता मानते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में पाप बढ़ता है तो भगवान अलग अलग अवतारों में संसार की रक्षा करने आते हैं। इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई है। मूर्ति पूजा की जाती है। शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में धारण किया जाता है। मंदिरों का निर्माण। प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाज़ा होता था जिसमें पूजा करने के लिए अंदर जा सकते थे। मूर्ति की पूजा की जाती थी। फिर बाद के समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिरों की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। फिर धीरे धीरे मंदिरों को बनाए जाने वाले तरीके विकसित हुए। अब मंदिरों में विशाल सभास्थल, ऊंची दीवारें बनाई जाने लग गई। प्रारंभ में कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफा की तरह बनाया गया था। तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर था ये पूरी तरह हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।